सबको जय मसीह की। सबको आशीष दे। आज परमेश्वर ने हमसे बहुत ही अच्छा वचन दिया कि हम उसे पढ़ें। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ परेशानियाँ हैं, दिक्कत है और लॉकडाउन की समस्या है और फिर बीमारी का भी डर है। लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर के वादे हमारे साथ हैं। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर की बात को माने तो परमेश्वर का वादा है कि हमें सारी जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। ऑल द बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम परमेश्वर हमें देगा। और अगर लिखा हो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती और धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। परमेश्वर के पढ़े वचन पर पढ़े जाने सुने जाने परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर की अगर हम बात को सुनते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो परमेश्वर के वादे कभी झूठ नहीं होते, पूरे होते हैं। यहाँ लिखा हुआ, अगर हम परमेश्वर की बात को मन लगा के चित्त लगा कर सुनेंगे तो वो अपनी बनाई हुई सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। और यहाँ जो हमारा परिवार में जो सभी साधन हैं, हमारे बच्चे हैं, बीबी है, घर है और हमारे कारोबार है जिसमें गाय भेड़ बकरी और रोजगार है, उन सब में भी परमेश्वर का वादा कि परमेश्वर उनको भी क्या करेगा? पूरा, उन्हें भी आशीषित करेगा। हालेलुया। और उससे भी बढ़ के हम देखते हैं कि प्रभु कहता है, धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। बाहर जाएगा, बाहर लोगों में भी तेरा सुनाम होगा, सभी लोग तेरा आदर करेंगे। जब हम अच्छी आदतें होंगी, अच्छा जीवन होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी बोलचाल होगी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के अंदर यही गुण पाए जाते हैं। हमें देखते हैं मत्ती 5 अध्याय परमेश्वर ने समझा, धन्य में जो मन के दीन है, धन्य में जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, अच्छे काम करने के लिए लगातार वो सोचते रहते हैं क्या अच्छा करें। और आपने देखा होगा दुष्ट लोग कैसे होते हैं, वो योजना बनाते रहते हैं, हम क्या बुरा करें लोगों के लिए, क्या किसी का बिगाड़े, कौन किसकी चुगली लगावे, किसके घरों में हम आग लगावे, किसके रिश्तों को हम तोड़े, वो इस चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे लिखता है, बताता है मत्ती 5 अध्याय में कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, मेल करने वाले हैं, प्रेम को बांटने वाले हैं, मेल कराने वाले। अगर झगड़ा किसी में हो भी रहा तो उसमें उनके साथ जाकर की समस्याओं का समाधान करने वाले, इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वह लिखा धन्य है तू भीतर आते समय। घर में आएगा, परिवार के सबसे पहले तो जब कोई बिगड़ता है परिवार के लोगों को सबसे ज़्यादा दुख हो, और सबसे ज़्यादा दुख उससे बिगड़े रहे इंसान का उसकी पत्नी को दुख देता होता। अगर वो सुधर जाए, पत्नी भी सुखी, फिर होने वाले बच्चे भी सुखी, पड़ोसी भी सुखी, ससुराल वाले भी सुखी, घर वाले भी सुखी, और जहाँ बैठेंगे उठेंगे वो भी सुखी। हालेलुया। बिगड़ा हुआ किसी काम का नहीं, बिगड़ा और को बिगाड़ दे और सुधरा हुआ सबके काम का। हालेलुया। इसलिए हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। और धन्य तो बाहर जाते समय, मैंने बताया बाहर भी जाएगा तो लोगों के अंदर आदर और सत्कार होगा, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होगा। पर एक बात हम यहाँ पर देख रहे कि ये बातें कौन पूरी करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर इनको आशीषों को देगा। लेकिन हम समस्या क्या आई?
मैंने पिछली बार भी प्रचार में बताया था कि परमेश्वर अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु ऊपर वाला नीली छत वाला ईश्वर भगवान, इनका नाम है परमेश्वर। सृष्टि को बनाने वाला, रचाने वाला। गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय, बनाने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन समस्या क्या है कि इन नामों को लोगों ने अपनी जाति में, धर्म में बदल करके, और एक बाउंडर हम देख रहे हैं दुनिया में, ये इस जाति का, ये इस धर्म का, इस तरीके से हमारे पूरी दुनिया में ये आग लगी पड़ी है। लेकिन आज इस कोरोना वायरस ने उस सब को भुला करके उस प्रेम को जगा दिया कि भाई इस जाति धर्म, इस भेदभाव को छोड़ दो, एक दूसरे की मदद करो। हालेलुया, एक दूसरे की मदद करो। और अब ये नहीं देखना कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। अब एक ही धर्म बढ़ गया कि लोगों को बचाओ, खुद भी बचो। हालेलुया। आज परमेश्वर का एक धर्म हमें नजर आ रहा कि भाई बचो और बचाओ, बचो, खुद भी जियो और दूसरे को जीने दो। तो समस्या क्या आती कि इस जाति धर्म में बदल दिया। तो हम बाइबल में इस चीज को पाते हैं। प्रेरित के काम 4 अध्याय 12 आयत में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये जो जितने भी नाम हैं, सारे नामों को मिला करके या सारे नामों ने मिल करके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो जानता है मुझे क्या किस समय करना है। आज पूरी दुनिया के ऊपर कहर बरसा है, किसी इंसान का बरसाया नहीं है, किसी जाति धर्म का बरसाया नहीं है। ये ईश्वर का दिया हुआ कहर है जो हमारा आपको सबको, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे कर्मचारी, मिलिट्री वाले, डॉक्टर लोग, पुलिस वालों को भी सबको ये भुगतना पड़ रहा। कोई इसमें भुगत नहीं रहा। गरीब आदमी, अमीर आदमी, सभी लोग इसमें इसकी चपेट में है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय 17 आयत में कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने आया। क्या करना आया? पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। क्या करने लिया? पूरा करने के लिए आया। जो तुम लोग नहीं कर सकते, जो तुम्हें बड़ा मुश्किल है? सारी धार्मिकता, अलग अलग कितने धर्म बन गए, उनकी धार्मिकता, सारे बहुत सारे ग्रंथ बन गए, उनकी धार्मिकता। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो लड़ते ही रहोगे, लेकिन मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई मनुष्य, दूसरा कोई नाम, दूसरा कोई इंसान नहीं ऐसा बना जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। और सारी व्यवस्था उसने पूरी कर दी। तो लिखा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसमें किसी की जाति नहीं है, किसी का धर्म नहीं है, कोई भी जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो भी कोई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम देखते हैं आज वही काम हो रहा। हालेलुया। है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा और सच्चे परमेश्वर को जान जाएगा। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वो मुर्दों में से जी उठे, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा दो। मतलब बताओ, पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करते हैं। मैं आज देख रहा था, जिसके पास परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हो जाता है, उसके पास पवित्र आत्मा खुद ब खुद जाती है। हालेलुया। और वो हमें हर जगह बचाता है। आप बुराई करने को दौड़ेंगे तो भी नहीं होगी,
क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। हमें बता ये गलत है, इसे ना करो, ये सही है, इसे करो। रात को भी दिन में भी पवित्र आत्मा हमारे चारों तरफ मंडलाती है। उसी का नाम त्रिएक स्वामी है जो पवित्र आत्मा के रूप में काम करती है। हालेलुया। तो उसने कहा जाओ अब सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब ये करें। चेला किसका बनाना? अपना चेला नहीं है बनाना, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मन में दीन हूँ, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और कहा है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा और चंगाई भी दूंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह के सारे वादे पूरे हो रहे आज की तारीख में। अगर हम मत्ती 24 अध्याय में देखें, वहाँ सब लिखा हुआ जो कैसी बीमारी आएगी उससे पहले ना आई थी ना आवेगी। और ये मंदिर, और ये जब चेले दिखाते प्रभु को मंदिर वगैरह, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, मैं तो दिलों में रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं मनों में रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने इंसान को अपना मंदिर बना रखा। हालेलुया। और जब इंसानों के दिल में ही नहीं होगा तो पत्थरों में कहाँ से मिल जाएगा प्रभु? घरों में कहाँ से मिल जाएगा प्रभु? मंदिरों में कहाँ से मिल जाएगा? वो तो हमारे अंदर है। इसलिए प्रभु मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है मेरा नाम। तो वो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, इसको आसान किया 2020 साल पहले, कि ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो इसका मतलब यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। हाँ, जो हमारे बस की बात नहीं थी, और परमेश्वर ने अपने सारे भगवानों ने, सारे ईश्वर ने मिलकर एक प्रभु यीशु मसीह दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में यीशु को मानने वाले हालेलुया आशीष पा रहे। मैं पूरे खुले शब्द से कहता हूँ, ना ये झगड़ा कर रहे, ना ये सड़क जाम कर रहे, ना ये कहीं से बेईमाना कर रहे, ना ही कोई क्रिमिनल है, ना लॉकडाउन का पूरा पूरा ये पालन कर रहे। हर जगह कहीं से भी कोई शिकायत इनकी नहीं आ रही। तो ये आज्ञा मानने वाले लोग हैं। अगर हम सभी इस प्रकार से सीख जाएं, प्रभु की आज्ञा मानने लग जाएं, तो हमारी ना जाति बदल रही, ना धर्म बदल रही। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और धन्य है हमारे बच्चे, धन्य है हमारे खेत, धन्य है हमारे जानवर, धन्य है भीतर आते समय और धन्य है बाहर जाते समय। और प्रभु यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी चल जाएंगे मगर मेरी बातें, मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आज हम देख रहे प्रभु के लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा, और पूरा लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे, और उसके बावजूद भी कहीं से कोई अकेली घटना खबर नहीं हमें मिलती है। तो इसलिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपने स्वर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु जी, आज का दिन आपने और हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपके चरणों में आ सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु, और आपके वचनों के द्वारा हम प्रभु सीख सके, और प्रभु अपने दिलों को तरोताजा कर सके प्रभु, अपने हौसलों को हम बुलंद कर सके प्रभु जी, क्योंकि ये सब तेरी ओर से हुआ प्रभु जी। तूने हमें दलदल में से, कीच में से, अंधकार में से चुना, और उस प्यार भरे संसार के लिए प्रभु चुना। प्यार का संदेश हमें दिया पिता परमेश्वर। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से सब जान जाएंगे तुम मेरे चेले हो। और प्रभु ने कहा कि अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, दुश्मनों से भी प्रेम करना मसीहा सिखाता है। आज हम देखते हैं प्रभु ने वही आत्मा हमारे सभी देशवासियों के अंदर डाल दिया कि अब जाति भेदभाव नहीं देखना, अब सबकी मदद करनी, सबकी सहायता करनी। अगर कोई भूखा है तो उसको हम मदद करें, अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें, और लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने अधिकारियों के अधीन रहें, और कोई भी ऐसे काम ना करें जिसमें कोई अड़चन हम पैदा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हमारे कब्जे से बाहर था, हमारे समझ से बाहर था, लेकिन तूने हमें चुन करके प्रभु ये सौभाग्य दिया कि इस प्रकार से हम अपना जीवन जी सकें, और लोगों के लिए अच्छा आदर्श तैयार हो सके, और प्रभु लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। प्रभु हम सबकी मदद कर, हम सबकी सहायता कर प्रभु जी, और भी इसी प्रकार हमारी सहायता और मदद करते रहना प्रभु जी। सारी गलती और भूल चूक के लिए हम क्षमा मांगते हैं, और प्रार्थना अपने देश के लिए भी, इस प्रभु कोरोना वायरस की बीमारी छुटकारे के लिए भी, और हमारे प्रभु जितने लोग प्रभु इसमें लगे पड़े प्रभु अपने तन मन धन से, और कई लोगों ने तो बड़े दुखों के साथ प्रभु जी दुख भी सहन कर रहे हैं प्रभु, हम तो फिर भी मौज मस्ती में है प्रभु जी। उन सबको तो आशीष देना, हम सबको भी आशीष देना। हमारे बच्चे भी प्रभु इसी प्रकार देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाएं,
और तेरी महिमा करें और जाति भेदभाव को छोड़कर प्रभु एक मन होकर के एक परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रभु जी तेरी महिमा करें प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नम्र और दीन होकर अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाले राजा के राजा प्रभु यीशु नासरी के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।